हेलो डियर पेरेंट्स, आज हम लोग एक कंसर्निंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे रिलेटेड बहुत क्वेरीज आती हैं आपकी कि मेरे बच्चे में खून की कमी हो रही है क्या, या अगर ना हो ऐसे कुछ उपाय कि बच्चे में खून की कमी ना हो, या अगर हो गई है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे ट्रीटमेंट होगा। इसके बारे में बहुत से क्वेरीज आते हैं आपके मेरे पास, तो उसको मैं आज डील करूँगी। मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे कॉमन कॉज है, जो ये खून की कमी है या ब्लड जो है वो कम है, उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड भी सबसे जो कॉमन कॉज है जो खून की कमी का, वो है आयरन डेफिशिएंसी। हम लोगों ने अपने भी पिछले वीडियोस में विटामिन डी के ऊपर भी बात की थी। वैसे ही आयरन भी एक न्यूट्रिएंट है और एक मिनरल है जो अगर कम हो जाता है बॉडी में तो उसके कारण हमें खून की कमी देखने को मिलती है बच्चों में, और इवन फीमेल्स में भी बहुत प्रेवलेंट है ये। तो इसके बारे में आज हम चलते हैं कि आयरन एक्चुअली क्या करता है। देखो, आयरन ना एक न्यूट्रिएंट है जो बॉडी में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए काम आता है। तो जब हेमोग्लोबिन बनता है, और ये हेमोग्लोबिन से रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, और हेमोग्लोबिन बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपना ऑक्सीजन का जो अपटेक है, ऑक्सीजन को जो लेके जाते हैं टू वेरियस ऑर्गन्स जैसे ब्रेन में, हार्ट में, बाकी मसल्स में। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हेमोग्लोबिन का। ऑल्सो जो आयरन है वो डीएनए सिंथेसिस और भी कई फंक्शन हैं आयरन एज अ मिनरल के। तो अगर ये डेफिशिएंट होगा तो डायरेक्टली ब्लड की कमी होगी, और फिर जो ऑक्सीजन या जो न्यूट्रिएंट्स बाकी सारे जो पहुंचने हैं ऑक्सीजन को ऑर्गन्स में, वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ये चीज़, क्योंकि और ख़ास करके अगर एक छोटा बच्चा है उसको आयरन कम है तो उसको न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे और उसको जो ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो उसके चक्कर में होगा ये कि ब्रेन को या जो वाइटल ऑर्गन्स हैं सबको ऑक्सीजन सप्लाई कम रहेगी, एंड बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा होगा। उसका जो मानसिक विकास या ब्रेन डेवलपमेंट होना है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होना है, वो कहीं ना कहीं कम रह जाएगी। तो थका हुआ रहेगा बच्चा, उसको कमज़ोरी होगी। ये सब कुछ सिम्टम्स हम लोग देखते हैं जब आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी या फिर खून की कमी हो सकती है। तो शुरुआत में तो ये सब सिम्टम्स मिलते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा होगा या बहुत थका हुआ होगा, या ऑपोजिट भी होगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है या ब्रेथ होल्ड, मिट्टी खाता है। इनमें से कई टॉपिक्स जैसे ब्रेथ होल्डिंग या जो हमने पाइका या मिट्टी खाने के ऊपर अलग से भी वीडियोस लिए हैं, तो उनको आप देखोगे तो और क्लियर होगा कि ये सब हमको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। बच्चे के जो नेल्स हैं वो स्पून शेप दिखते हैं, बहुत ब्रिटल दिखते हैं, काफ़ी पेल दिखता है बच्चा, पीला। कई बार पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बच्चा बहुत पीला दिख रहा है, और वो पिंक वाला गोरा नहीं है, वो पीला जैसा दिख रहा है। तो ये कुछ हमको बहुत सिम्टम्स कॉमन से मिलते हैं। आगे ओवर प्रोसीड होता जाता है जब आयरन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो काफ़ी कमज़ोर, या बोलो कि बहुत ज़्यादा उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। और आगे जाते हैं तो कई बार हमारे पास पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एकदम फेलियर में बच्चा आता है कई बार। तो दीज आर फ्यू सिम्टम्स जो हमको आयरन डेफिशिएंसी के कारण या खून की कमी में देखने को मिलता है। तो कॉजेज़ क्या हैं, कारण कि भाई क्यों हो गया आयरन डेफिशिएंसी। जबकि जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें आयरन स्टोर सफिशिएंट अमाउंट में जब वो बॉर्न होते हैं, और जब हम उनका हेमोग्लोबिन वगैरह कराते हैं तो वो अराउंड 16, 18, 20 तक भी होता है, जो कि बहुत अच्छा हेमोग्लोबिन लेवल होता है। तो ऐसा क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा जो है वो पेल हो जाता है, या फिर बच्चे को जो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो हम देखते हैं कि जो ये मिल्क बेस्ड डाइट है, इवन मदर मिल्क जो है, क्योंकि शुरू में बच्चा, हम बोलते हैं कि भाई मदर मिल्क पे ही रखना है, तो मदर मिल्क भी आयरन में बहुत रिच नहीं होता है। बट इवन देन अगर मदर के मिल्क पे है बच्चा तो 6 मंथ तक जो उसके स्टोर्स हैं वो सफिशिएंट होते हैं कि उसका आयरन जो है वो कम नहीं होगा।
तो वो तो कई बार यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो काऊ या जो भैंस का दूध है या गाय का दूध है ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये तो गाय और भैंस का दूध बहुत ज़्यादा कम होता है आयरन में, एक चीज़। दूसरा कि जो आयरन होती भी है गाय भैंस के दूध में, उनमें वो फॉस्फेट जो होता है वो उसको रिलीज नहीं होने देता आयरन को, तो बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। और कैल्शियम बहुत हाई होता है, तो कैल्शियम हाई होने से भी आयरन एब्जॉर्प्शन में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कॉज है कि, और कई बार डाइल्यूट कर देते हैं पेरेंट्स की मोटा दूध है तो और भी ख़राब कर देते हैं उसकी क्वालिटी। तो ये सब केसेस में जो है आयरन ऑब्वियसली अगर गाय भैंस का दूध देंगे तो कम होने लग जाता है। काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी से भी ऑब्वियसली जो है लॉस होता है, जो एब्जॉर्प्शन भी कम हो गया और आयरन का लॉस भी स्टार्ट हो जाता है जीआई में, मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो एक ये कॉज है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो है कि डीवॉर्मिंग, मतलब वॉर्म्स जो हो जाते हैं हमारे बच्चों में, तो हुक वॉर्म या जो भी कीड़े हैं उनका फेवरेट फूड बोल दो कि दे थ्राइव ऑन हेमोग्लोबिन, उनको हेमोग्लोबिन पार्ट वो जो है वो ले लेते हैं, तो उस केस में भी खून की कमी हो जाती है। एक तो ये कॉज हो गया। तीसरा है कि ब्रेस्ट फेड है तब तक तो ठीक है, उसके बाद जो 6 मंथ पे हम वीन करना शुरू करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड जो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों का, उसमें मैंने देखा है कि डेफिशिएंसी होती है। कई बार प्रॉपर डाइट नहीं देते हैं, ग्रीन्स जो है वेजिटेबल्स वो नहीं देते हैं, या ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि आयरन को कम कर देता है, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, तो ये टैनिन्स और फाइटेट्स हैं, ये सब बिल्कुल कम करते जाते हैं जो स्टोर्स हैं बॉडी में आयरन के, उसको। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं कि हम देखते हैं कि भाई इनसे आयरन हमारा कम हो जाता है। तो अभी हम लोग उपाय तो ठीक है, इसी जो हमने अभी कॉजेज़ डील किए उसी को लेकर के चलेंगे कि कैसे हम इसको। सबसे पहले बात करें कि सपोज मेरे पास कोई बच्चा आता है जो ऑलरेडी डेफिशिएंट है, तो उसमें तो हमें देना पड़ता है आयरन ड्रॉप्स या सिरप देना पड़ता है। तो उसका ये तरीका है कि जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो हम लोग डोज कैलकुलेट करते हैं, जो प्रॉपर डोज में आयरन देना होता है, जो ड्रॉप्स होते हैं या जो सिरप्स होते हैं उनमें एलिमेंटल आयरन होते हैं, उस हिसाब से हम लोग जो है फेरस फॉर्म ऑफ आयरन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों को। और अगर बच्चे जो हैं टॉलरेट कर लेते हैं सब कुछ, तो हम लोग टॉलरेट इन द सेंस कि आयरन सिरप जो है वो कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन करता है, तो धीरे धीरे करके हम स्टार्टिंग में थोड़े कम डोज से फिर डोज को बढ़ाते हैं। तो ये तो ट्रीटमेंट पार्ट है। ऑल्सो प्रोफाइलैक्सिस बोलूँ या प्रिवेंशन के लिए भी 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद से हम लोग लो डोज में आयरन ड्रॉप्स स्टार्ट करते हैं, ताकि मेरा जो आयरन स्टोर्स है बच्चे का वो रिप्लेनिश होता रहे, वो कम नहीं हो। लेकिन कई बार ये भी हम लोग बोलते हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए कि मैं सिरप पे जाऊं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो भाई फूड है सबसे अच्छा सोर्स, जो हम लोग बोलते हैं कि आप फूड बहुत बैलेंस्ड दो। कैसे बैलेंस करेंगे कि सब्जियां जो भी हरा, लाल, भूरा है ना, ये सारे जो पिगमेंटेड ये हैं सब्जियां जो हैं, या बोलो रेड मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स में सारे जो साग हैं, लाल साग, भाजी, गाजर, शलगम, ये सब बहुत रिच होते हैं आयरन में। तो जब हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि भाई आपने मानो मूंग दाल या खिचड़ी स्टार्ट की, तो उसमें ये एक बार ज़रूर आप सारी सब्जियां उसमें डालो, और सब्जियों के साथ बच्चे को 1 सर्विंग एटलीस्ट या 2 सर्विंग दो। दूसरा बोलते हैं कि सूप्स बनाओ, सब्जियों का सूप बनाओ और वो पिलाओ सूप में। या ऐसे भी सबसे अच्छा एक सोर्स जो मैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़रूर बताती हूँ पेरेंट्स को, कि चुकंदर या बीट रूट जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का, और उसका हम लोग ज़रूर बोलते हैं कि आप जूस बना करके या ग्रेट करके, या उसका जो बच्चे जब टीदिंग होती है तो उसको सामने रख के बच्चे को और पकड़ा सकते हैं उसके जो लंबे पीसेस, ये हम लोग ज़रूर कहते हैं कि चुकंदर या बीट रूट बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत ही अच्छे से आयरन बढ़ाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स जो मुझे कई बार सिरप्स में मिलते हैं। तो इसको ज़रूर इंट्रोड्यूस करें आप लोग। अनार जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है, उसका बच्चा जब छोटा है एकदम 6 मंथ प्लस में, तो वैसे नहीं तो जूस बना करके घर में जूस बना करके दें, बहुत ही अच्छा सोर्स है। टमाटो के साथ चुकंदर देते हैं तो विटामिन सी जो है, अभी हमने बात की थी कि कुछ चीज़ें हैं जो आयरन को कम कर देती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, तो वो सब नहीं देना है। तो ठीक वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन सी। इसीलिए जब हम आयरन देते भी हैं तो कई बार हम बोलते हैं कि जूस के साथ घर में बना करके
विटामिन सी रहता है जिनमें, वो आप दे सकते हो, जैसे नींबू है, टमाटर, ये सब चीज़ों के साथ आप आयरन को दोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने डाइट में बोला कि ऐसा, अच्छा एक चीज़ ये भी बोलते हैं हम कई बार कि एक तो चीनी यूज़ मत करो बच्चों के खाने में, दूसरा है कि अगर मुझे मीठा करना है तो गुड़ दोनों काम करेगा कि थोड़ा मीठा करता है और साथ साथ आयरन भी, बड़े बच्चों में हम लोग बोलते हैं कि गुड़ का यूज़ करोगे तो आयरन सोर्स है गुड़। ऑल्सो खजूर जो है, या फॉर दैट मैटर ऑल द नट्स जो हम देखते हैं उनमें भी आयरन बहुत अच्छा है, सोर्स बहुत अच्छा है आयरन का वो सब। तो हम लोग ग्रेजुअली बच्चे के फूड में ये सब इंट्रोड्यूस करके रख सकते हैं और उसके डाइट में पूरे टाइम ये कर सकते हैं कि हम आयरन रिच फूड देते रहें बच्चों को। एक जो बात मैंने कही थी कि गाय भैंस का दूध नहीं देना है, तो 1 साल तक तो नहीं देना है, कोशिश करो 1 साल के बाद भी जब आप दूध अगर दे रहे हो गाय का तो उसको कम पे रखो। मतलब मेरा हमेशा, मेरी जो एडवाइस होती है पेरेंट्स को वो ये होती है कि आप मिल्क बेस्ड डाइट नहीं, आप फूड बेस्ड डाइट रखो, सो दैट कि हमारा जो डाइट है वो खाना ज़्यादा दो और दूध जो है वो ठीक है 1 बार पिलाओ, 1 ग्लास छोटा या 2 बार मैक्सिमम, और सो दैट कि बच्चा अपना पेट सिर्फ दूध से ना भरे, वो फूड और ये ग्रीन वेजिटेबल सूप इन सब से अपना पेट भरे। तो क्या होगा कि जब मिल्क बेस्ड डाइट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो अच्छे से अगर खाना खाएगा तो आयरन कभी डिप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो करते ही हैं, हर एडवाइस में हम लोग लिखते हैं, जब भी आयरन मैं स्टार्ट करती हूँ तब भी मैं ज़रूर ये करती हूँ, डीवॉर्मिंग, कीड़े की दवाई मैं देती हूँ, क्योंकि हमने पाइका वाले वीडियो में भी बताया था कि मिट्टी जब खाते हैं बच्चे तो हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं। उसका एक्चुअली रिलेशन ये है कि जब हम डिवॉर्मिंग करते हैं तो अगर वॉर्म्स हैं तो वो जब ख़त्म हो जाते हैं, तब जो मैंने थेरेपी स्टार्ट की या जो आप खाना दे रहे हो बच्चे को, तब वो प्रॉपर आयरन जाएगा। अगर बच्चे को वॉर्म्स नहीं भी हैं तब भी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में भी हर 6 महीने पे अल्बेंडाजोल या जो डिवॉर्मिंग हम बोलते हैं वो की जाती है। उसका मेन रीज़न यही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखती है ये आयरन डेफिशिएंसी, तो उसको कर्टेल करने में बहुत हेल्पफुल होता है डिवॉर्मिंग। तो ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये उपाय हैं, इससे न सिर्फ हम बच्चे को खून की कमी से बचा सकते हैं कि उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि प्रॉपरली आप सही समय पर अगर आइडेंटिफाई कर लो तो ट्रीटमेंट में भी ये डाइट्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिसिन देनी है, ऑब्वियसली मेडिसिन तो चलती है, लेकिन अगर हम ये प्रॉपर डाइट के साथ मिलाएंगे तो हो सकता है कि ये अच्छे से ट्रीट हो जाए। और मैक्सिमम टाइम्स हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं पड़ती है अगर हम ये सारे जो हैं ये चीज़ें कर लें। इवन सीवियर एनीमिया में भी 7, 6, 5 तक में भी मैंने देखा है कि अगर हमने प्रॉपर आयरन सप्लीमेंटेशन किया और जो मैंने आपको डाइट्स बताए हैं वो सब फॉलो किया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं पड़ती है। आई होप कि इससे ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हम लोग कैसे ऐसे खून की कमी को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।